मैं डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और जो फॉक्सी जो हमारी गायनिक एसोसिएशन है उसका उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, पास्ट प्रेसिडेंट। हिस्ट्रोस्कोपी एक दूरबीन विधि है। हिस्ट्रोस्कोप जैसा कि नाम बताता है, हिस्ट्रोस्कोप, स्कोप मतलब दूरबीन और हिस्ट्रो मतलब गर्भाशय, यूट्रस। तो यूट्रस के अंदर देखने की कोई विधि हो उसको हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ये एक छोटी सी दूरबीन होती है जो इस तरह की दूरबीन होती है जिसके अंदर ऊपर कैमरा फिट करा जाता है और कैमरा स्क्रीन पे आपको इसकी शीट में लगा के यूट्रस के अंदर ये दूरबीन डाल दी जाती है नीचे से और कैमरे पे सारी यूट्रस के अंदर की फ़ोटो पिक्चर आ जाती है। तो इसमें गर्भाशय छोटा हो, बड़ा हो, उसके अंदर कोई पर्दा हो, उसके अंदर एशरमैन सिंड्रोम जैसी बीमारी हो, उसके अंदर कोई रसौली हो, उसके अंदर की झिल्ली सही से नहीं बन रही हो, उसकी बहुत सारी उसके जो है ट्यूब के जो गर्भाशय के बाद जो नले होते हैं औरत की वो उसमें खुलती हैं, वो ब्लॉक हों, कॉर्नुअल ब्लॉक हों, उनको खोलने के लिए, पॉलिप्स निकालने के लिए और डायग्नोस करने के लिए ये विधि इस्तेमाल की जाती है। तो इसको हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो इसमें हिस्ट्रोस्कोपी में दो तरह की हिस्ट्रोस्कोपी होती है। एक तो डायग्नोस्टिक जिसमें सिर्फ हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं, जो कि एक सिंपल प्रोसीजर है, आउट पेशेंट प्रोसीजर है और बहुत पतली दूरबीन से, सिर्फ 2 मिलीमीटर दूरबीन से थोड़ा सा पानी डाल के गर्भाशय में इसको आउट पेशेंट में देखा जाता है, बिना एनेस्थीसिया, बिना कुछ दिए। ये एक विधि काफ़ी सारे गायनेकोलॉजिस्ट के दफ्तर में या ऑपरेशन थिएटर में मिल सकती है। तो छोटी छोटी डायग्नोसिस इससे करी जा सकती है। फिर अगर कोई बीमारी पता लगती है तो उस औरत का उसी ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी से ऑपरेशन किया जा सकता है। अब ये हिस्ट्रोस्कोपी जैसे कि मैंने बताया, एक हिस्ट्रोस्कोप होता है जो कि स्कोप होता है, जो कि एक बहुत पतला है, इसके अंदर कांच के प्रिज्म लगे हुए हैं और एक ये लेंस लगा हुआ है, जो लेंस से हम लोग आँख से देख सकते हैं या इसके पीछे कैमरा लगा के स्क्रीन पे पूरी पिक्चर देख सकते हैं। तो इसको हम लोग इसकी शीट में ऐसे फिक्स करते हैं, फिर इसमें एक तरफ से पानी का धार डालते हैं, ग्लूकोज सेलाइन जो है स्टेराइल, और दूसरी तरफ से कोई भी औजार डालना चाहे वो डाल सकते हैं। फिर महिला का जो गर्भाशय होता है उसके अंदर धीरे से ये डाल दी जाती है और स्क्रीन पे उसके गर्भाशय की फ़ोटो आ जाती है। तो उस फोटो को देखते हुए फिर इसको आगे पीछे हिलाया जाता है, ऊपर नीचे हिलाया जाता है, या एक साइड और दूसरी साइड टर्न करके पूरा गर्भाशय की एक गोलाकार 3D पिक्चर पूरी सामने आ सकती है। इसमें 3D कैमरा भी लग सकता है तो 3D पिक्चर भी आ जाती है। तो गर्भाशय के अंदर होने वाली सभी तरह की बीमारियों के बारे में इससे डायग्नोसिस जो है कंप्लीट हो जाती है। फिर जो भी कुछ छोटी मोटी बीमारियां या है चीज़ें, वो फिर हम लोग इसके अंदर इसकी जो दूसरी चैनल है उसमें से औजार डाल सकते हैं। औजार में कैंची हो सकती है, ग्रास्पर हो सकता है, करंट वाली तारें हो सकती हैं। और इसको देखिए, जैसे मैं अपने हाथ से इधर से मूव कर रहा हूँ, देखते हुए ये कैंची से कुछ भी चीज़ है जो रसौली या ख़राब या पर्दा कुछ है उसको यूँ काट दिया जाता है। तो जो ऑपरेशन जो बहुत पहले जब हम स्टूडेंट थे हमें सिखाए गए थे, पूरा पेट चीर के और पूरा यूट्रस काट के वो पर्दे को काटा जाता था और फिर सिला जाता था। अब 5 मिनट में इस टेक्निक से लेज़र द्वारा या कैंची द्वारा या बाइपोलर करंट द्वारा, बाइपोलर जब हम प्लाज्मा करंट यूज़ करते हैं, जो मशीन जो दूसरी है उसमें फिर महिला को कोई तकलीफ ही नहीं होती और 2 घंटे बाद वो अपने बड़ा से बड़ा ऑपरेशन करा के घर जा सकती है। इसके एडवांटेजेस बहुत हैं। इसके एक तो ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी है, फिर तीसरा जो होता है रिसेक्टोस्कोप होता है। रिसेक्टोस्कोप होता है, ये रिसेक्टोस्कोप जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं, यूरोलॉजी वाले, वो भी यही इस्तेमाल करते हैं प्रोस्टेट की ग्रंथि निकालने के लिए। तो इसमें आप देखेंगे जैसे एक लूप सा आगे निकला हुआ है और ये हाथ से ऐसे लूप आगे पीछे चलाया जाता है। तो कोई भी रसौली या गोलाकार होगा, इसमें से करंट जाता है, करंट उसी में घूमता है, मरीज के ऊपर नहीं जाता, और ये करंट से हम उसको ऐसे ऐसे काट सकते हैं और पूरा का पूरा ट्यूमर को 10-15 मिनट में बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिना चीर फाड़ किए, बिना कोई टाँका लगे, बिना कोई मरीज को तकलीफ हो। सिर्फ शॉर्ट एनेस्थीसिया 15-20 मिनट का, 2 घंटे हॉस्पिटल में बाद में रहना और फिर घर चले जाना। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये वाली टेक्निक्स का होता है कि एक तो बहुत छोटा ऑपरेशन बन जाता है, बड़ा ऑपरेशन छोटी टेक्निक से किया जा सकता है। औजार बहुत जो है सेफ और सिंपल हैं, मरीज को कोई तकलीफ नहीं होती, कोई चीरा नहीं होता, कोई कट नहीं होता। बहुत माइनर एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो बेहोशी की दवा ज़्यादा नहीं दी जाती
ऑपरेशन लंबे टाइम का नहीं होता तो उसको मरीज को बेहोशी की तकलीफ़ या बेहोशी के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। फिर पेट वेट में चीरा नहीं आता, बड़ी से बड़ी रसौली यूट्रस के अंदर, बड़े से बड़ा पर्दा यूट्रस के अंदर, एशरमैन ग्रेड 4 सिंड्रोम, नलों को खोलना, कॉर्नुअल कैनुलेशन करना, पॉलिप निकालना, ये झिल्ली को देखना, झिल्ली से बायोप्सी लेना, कैंसर में बायोप्सी लेना, ये सभी ऑपरेशन 10 या 15 मिनट में किए जा सकते हैं बिना तकलीफ के, और मरीज जो है 2 या 3 घंटे बाद अपने घर चले जाता है। कुछ ज़्यादा काम करते हैं तो कभी कभी मरीज को 6 या 7 घंटे हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज लेस हॉस्पिटल स्टे, तो उसका खर्चा कम होता है। 2 या 3 दिन में पूरा काम कर सकता है, तो उसको घर में आराम करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका जो वर्किंग वुमेन है उनका टाइम लॉस नहीं होता, उनका पे लॉस नहीं होता, काम पे जल्दी 2 दिन में जा सकती हैं, पूरा काम कर सकती हैं। वही ऑपरेशन के लिए 1-1 महीना घर में छुट्टी लेके रहना पड़ता था, तनख्वाह कटती थी, छुट्टी लेती थी, बच्चों का कोई ध्यान नहीं रखता था, ये आज अगले दिन से पूरा काम कर सकते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी एक विधि है जिसको यूट्रस के अंदर देखते हैं। लैप्रोस्कोपी एक विधि है जो कि महिला की टुंडी में से लैप्रोस्कोप डालते हैं। लैप्रोस्कोप थोड़ा बड़ा होता है, ऐसा चौड़ा होता है, 1 सेंटीमीटर का है। वो उसी तरह की टेक्निक, लेंस के पीछे कैमरा लगता है, यहाँ लाइट लगती है, और पहले उसको एक ये छेद, छोटा सा छेद बना के महिला के पेट में ये ट्रोकार डाल दिया जाता है, उसके थ्रू लैप्रोस्कोप डाल के उस पर कैमरा लगाते, और फिर हम उसको यूट्रस को बाहर से, तो यूट्रस, नली, ओवरी, अपेंडिक्स, सारी आंतें, और फिर हम उसको उल्टा घुमा सकते हैं तो लिवर, गॉल ब्लैडर, ऊपर छोटी आंत, स्टमक, पूरा पेट का एक इतने से टांके से, 1 सेंटीमीटर टांके से पूरे पेट का 20 गुना एनलार्ज करके लैप्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो सभी पेट के ऑपरेशन जो पेट चीर के होते थे, आज 95% महिलाओं की बीमारियों के ऑपरेशन, चाहे रसौली हो, चाहे बच्चेदानी निकालना हो, चाहे झिल्ली को जलाना हो, चाहे ट्यूब खोलनी हो, ओवरी की रसौलियों को निकालना हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, एडेनोमायोसिस हो, ये 2 छोटे छोटे पतले औजार लैप्रोस्कोप और हिस्ट्रोस्कोप से किए जा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज। और इन दोनों, तो कभी कभी दोनों ऑपरेशन साथ साथ करने पड़ते हैं। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लैप्रोस्कोपी करना है तो हिस्ट्रोस्कोपी नहीं करेंगे। तो अगर कोई ट्यूमर है तो ठीक है, पर अगर औरत, महिला बांझपन की ट्रीटमेंट के लिए आई है तो दोनों ऑपरेशन साथ साथ करते हैं। एक नीचे से देखता है डॉक्टर और एक दूसरा ऊपर से देखता है। अब हमारा सेंटर यहाँ जो है 20 साल से, करीब 20 भी नहीं, उससे ज़्यादा ही साल से दूरबीन ऑपरेशन की विधि से, जो पुराना हॉस्पिटल है मल्होत्रा नर्सिंग होम, वहाँ हो रही थी। जब से ग्लोबल रेनबो हॉस्पिटल खुला है, ये एक इंडिया में 5 या 6 सेंटर हैं जो कि सब पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए रिकग्नाइज्ड होते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स दूरबीन का ऑपरेशन कर रहे हैं, और बहुत सारे डॉक्टर शायद अनऑफिशियली लोगों को सिखाते भी होंगे। पर अगर ऑफिशियली सीखना है, सर्टिफिकेशन कोर्स करना है, तो आपको एक सर्टिफाइड ट्रेंड सेंटर पे जाना चाहिए जिसकी मान्यता सरकार एवं फॉक्सी एवं और संस्थाएं देती हैं। तो यहाँ हम लोग के यहाँ 6 महीने का कोर्स, 2 हफ्ते का कोर्स, शॉर्ट ऑब्जर्वेशन कोर्स, और फिर हमने आर्टिफिशियल वो बना रखे हैं सिमुलेटर्स, जो कि बिल्कुल बीमारी की तरह लगते हैं, महिला की तरह। तो उसमें बिना रियल पे करे, सिमुलेटर्स पे आप पूरे ऑपरेशन, पूरा बड़ा ये लोग कर सकते हैं, बच्चे अंडर सुपरविजन। और सुपरविजन के लिए पूरा ट्रेनिंग स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, हिस्ट्रो ट्रेनर्स हैं, लैप्रो ट्रेनर्स हैं, जिनके ऊपर ये पूरा ऑपरेशन सिखाए जाते हैं और प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर एक एवैल्यूएशन लिया जाता है और फिर उनको सर्टिफाई किया जाता है। अब ये इतनी सिंपल ऑपरेशन है कि थोड़ी ट्रेनिंग के बाद जो इसमें कॉस्ट आती है, पूरा पहले औजार और इक्विपमेंट खरीदने की आती है। तो औजार और इक्विपमेंट जो पहले तो हैंड हेल्ड होते हैं, फिर एक बड़ा कैमरा होना चाहिए, स्क्रीन होनी चाहिए, कॉटरी होनी चाहिए, लेज़र होना चाहिए। तो अगर सारा कुछ मिला के लिया जाए तो 50-60 लाख रुपए की, कभी कभी लेज़र थोड़ा महंगा आता है, तो वो कॉस्ट का इक्विपमेंट लगता है। तो ये इक्विपमेंट की कॉस्ट और जो ऑपरेशन थिएटर की कॉस्ट जो है ज़्यादा होती है। तो शुरुआत में तो जो इसका ऑपरेशंस का, इलाज का खर्चा है, वो जितना खर्चा बड़े ऑपरेशन में होता है लगभग उतना ही हमारे यहाँ चार्ज होता है। तो जैसे कि सिर्फ हमने डायग्नोस्टिक करनी है जो टेस्ट ट्यूब बेबी से पहले, तो 5-6 हज़ार रुपये में एक महिला का हिस्ट्रोस्कोपी हो सकती है, और 10,000 या 12,000 में लैप्रोस्कोपी डायग्नोस्टिक हो सकती है। अब जिस तरह की बीमारी निकलेगी, सपोजिंग फाइब्रॉयड निकला, रसौली मायोमेक्टमी, तो
तो उसमें करंट बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है, लैप्रोस्कोपी, फिर उसमें टाँके लगाने पड़ते हैं, तो वो टाँकों वाँकों का कॉस्ट होके 25-30 हज़ार 40 हज़ार तक कॉस्ट जो है अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में पड़ जाती। जो बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं, बिल्कुल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ हो सकता है कॉस्ट थोड़ी महंगी हो, बट फिर भी जो बड़े से बड़ा ऑपरेशन, जो दूरबीन से बच्चेदानी निकालना हो, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में 70-80 हज़ार से ज़्यादा नहीं कॉस्ट करता होगा। और 3 दिन में घर जाना, काम पे 1 हफ्ते में लगना, तो ये कॉस्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर यही कॉस्ट में आप बड़ा ऑपरेशन कराएंगे, 1 हफ्ते आप बेड पे लेटे रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे, आपकी घर की व्यवस्था सारी ढीली हो जाती है, आप जॉब पे नहीं जा सकते, 1 महीने की सैलरी जाएगी जो कि आपकी हो सकता है 1 लाख रुपए हो। तो अगर उससे कंपेयर करें मैन आवर्स लॉस्ट और मैन आवर्स सेफ, तो ये ऑपरेशन बहुत कॉस्टली नहीं है, काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी चीप है, सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। जो नहीं करते हैं उनको थोड़ा बहुत कंसेशन वगैरह सब दिया जाता है, वो सब हॉस्पिटल करते हैं। अब ये देखा गया है कि महिलाओं में अगर बांझपन के कारण हम देखें, पहले तो पूरे बांझपन के कारण देखें तो 50% बांझपन का कारण पुरुष में है और 50% महिलाओं में। अब जो 100 में से 50 महिलाएं का कारण है, उसमें से 30% तो ट्यूब ब्लॉक, नले ब्लॉक की वजह से। नले हमारे हिंदुस्तान में इन्फेक्शन बहुत है, पेल्विक इन्फेक्शन और टीबी। तो पेल्विक इन्फेक्शन और टीबी जो कि सेक्सुअल इन्फेक्ट, उससे सफाई नहीं रखने से, इधर उधर पब्लिक बाथरूम्स यूज़ करने से तो इन्फेक्शन ऊपर जाता है और उसकी वजह से नले ब्लॉक हो जाती हैं। इसमें टीबी, ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन, कैंडिडा, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, ये सब होते हैं। जब ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, जो कि सबसे अहम कारण है, तो उसका ऑपरेशन दूरबीन से करके ट्यूब खोली जा सकती है। कोई कोई ट्यूब ऐसी ब्लॉक हो जाती हैं जो खोल ही नहीं सकते, तो उनमें टेस्ट ट्यूब भी किया जा सकता है। फिर दूसरा मुख्य कारण महिलाओं में जो 30% है, वो अंडा नहीं बनना या ओवुलेशन नहीं होना। हर महिला में एक बार महीने में एक एग बनता है और वो एग बनता है माहवारी के 11वें से 15वें दिन के बीच में। तो उन्हीं दिनों में अगर महिला पुरुष के साथ रहती है या संभोग होता है, तो एक बच्चा ठहरता है। आगे पीछे अगर कभी भी इंटरकोर्स या कुछ होता है तो बच्चा ठहरने की संभावनाएं कम होती है। तो 30% महिलाओं में अंडा बनने में फॉल्ट होता है। तो या तो ओवरी में अंडे कम हैं, या बहुत ज़्यादा हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी होती हैं, या उसमें बनता है पर फूटता नहीं। तो 30% ओवुलेशन प्रॉब्लम्स। फिर रह गए हम बाकी 40%। उस 40% में 20% महिलाओं की रसौलियों की वजह से, यूट्रस की रसौली। यूट्रस में रसौली को फाइब्रॉयड कहते हैं। फाइब्रॉयड बाहर हो सकता है, यूट्रस के अंदर हो सकता है, कहीं भी यूट्रस में हो सकता है, एक हो सकता है, कई सारे हो सकते हैं। तो 20% सभी महिलाओं का अगर मैं अल्ट्रासाउंड करूं, मेरे पास अगर 100 महिलाएं भेजेंगे तो 20 को फाइब्रॉयड निकलेगा। तो ये बीमारी पहले जब अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छा नहीं था तो शायद पता नहीं लगती थी, शुरू से ही शायद इतनी है। फिर इस बीमारी का जेनेटिक कॉज है। इसका बीमारी का कुछ देखा गया है मोटापे से, कुछ स्मोकिंग से, कुछ लाइफस्टाइल से भी कॉज है। फाइब्रॉयड और एंडोमेट्रियोसिस, ये एक मिलीजुली बीमारी है। तो अगर तो ये बीच में झिल्ली के आ रही हो या बहुत बड़ी हो, तो इनका ऑपरेशन करना ज़रूरी है बांझपन के, क्योंकि 20% बांझपन फाइब्रॉयड की वजह से होता है। तो सर फाइब्रॉयड खत्म नहीं किया जा सकता? फाइब्रॉयड खत्म करने के तरीके, कुछ नई दवाई आई हैं जो कि फाइब्रॉयड का साइज़ को कम कर देती हैं और साइज़ को घोलने की कोशिश। पर जब हम ये दवाइयाँ देते हैं, एक तो थोड़ी महंगी हैं गोलियाँ और इंजेक्शन महीने के, जब तक ये दवाई देंगे तब तक महिला की माहवारी बंद हो जाती। हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं फाइब्रॉयड, तो महिला के हार्मोन से बढ़ते हैं। तो उतने जो 6 महीने 8 महीने इलाज करते हैं, तो उतने दिन में बच्चा नहीं ठहर सकता। तो कभी कभी देखा गया है दवाइयाँ दे के फाइब्रॉयड का साइज़ छोटा कर देते हैं, फिर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं, और अगर महिला प्रेग्नेंट हो जाए तो प्रेगनेंसी के साथ साथ भी फाइब्रॉयड बढ़ेगा, तो तकलीफ थोड़ा दर्द वर्द होएगी। तो अल्टीमेटली अगर 5 सेंटीमीटर का फाइब्रॉयड है, बड़े नींबू के बराबर, तो उसको सर्जरी करना ही बेटर है रादर देन दवाइयाँ देना। पर जो लड़कियां हैं अभी ऑपरेशन नहीं कराती या नहीं करना चाहती, या जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, सिर्फ ट्राई करना चाहती हैं दवा से ठीक हो जाए, तो उनको कुछ दवाइयाँ दी हैं, ऐसी दवाई जो आ गई है। फाइब्रॉयड का लेज़र से होता है, दूरबीन के थ्रू लेज़र डालते हैं, उसको फाइब्रॉयड को कट करते हैं, निकाल लेते हैं और फिर स्टिच करते हैं। फिर इसका हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव भी होती है जो बिना कट के, हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव पेट पे रखा जाता है और फाइब्रॉयड पे फोकस करी जाती है, और वो फोकस पूरी एनर्जी उस फाइब्रॉयड को जला देती है बिना किसी चीज़ को जलाए अंदर। जैसे कि आँख में रेटिना को लेज़र से जलाया जाता है, अंदर पीछे इलाज किया जाता है, जब कैटरैक्ट की पत्थरी को जलाया जाता है, ऐसी फाइब्रॉयड को लोकल हाई फोकस्ड अल्ट्रासाउंड एनर्जी से भी जलाया जा सकता है। पर ये सब एक्सपेरिमेंटल है, ये बहुत महंगे औजार हैं, महंगी हैं, सब जगह अवेलेबल नहीं है।
पूरे इंडिया में 10-12 सेंटर ही होंगे जहाँ ये सब चीज़ें हैं, और इनका 100% नहीं होता। 90% 80% ठीक कर देती हैं। अगर फिर से आती है तो फिर पूरा ऑपरेशन करना पड़ता है। लैप्रोस्कोपी की अगेन, जैसे कि वर्ड कहता है, लैप्रो मतलब पेट और स्कोपी मीन्स अंदर देखना, स्कोपी मीन्स देखना। तो पेट के अंदर एक दूरबीन से देखना, इसको लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन कहते हैं। इसको हिंदी या लोकल उसमें दूरबीन विधि के ऑपरेशन भी कहते हैं। आप जैसे कि बहुत सुनते होंगे कि मैंने दूरबीन से गॉल ब्लैडर निकलवाया, मैंने दूरबीन से गुर्दे की पथरी निकलवाई, मैंने दूरबीन से अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया, या आपने नली बंद कराई, या यूट्रस की फाइब्रॉयड निकाली, या यूट्रस ही निकलवाया। हिस्टेरेक्टमी जो ऑपरेशन होती है जिसमें गर्भाशय को पूरा निकाल देते हैं, वो भी आजकल दूरबीन से होता है। तो दूरबीन ऑपरेशन को हम लोग लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन कहते हैं। ये एक टेक्निकल ऑपरेशन है, वही डॉक्टर्स कर सकते हैं जिनको अच्छी ट्रेनिंग हो और अच्छे से इसके बारे में सिखाया हो। इसको करते कैसे, एक बहुत छोटा सा 1 सेंटीमीटर का एक छेद बनाते हैं आपकी टुंडी के अंदर या टुंडी के जस्ट ऊपर, और उसमें ये ट्रोकार नामक चीज़ है, ये उसमें पेट में डाल दी जाती है। फिर इसके अंदर वेल्व है, इसमें से दूसरी तरफ से इसमें पेट में गैस भर दी जाती है, और पेशेंट की पोजीशन को सिर नीचे कर दिया जाता है, जिससे कि आते जो इसकी हैं वो पीछे को हो जाएं, और हमें जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं उनको सिर नीचे करके करा जाता है मरीज का। जो गॉल ब्लैडर का करते हैं उनको सिर ऊपर करके करा जाता है, जिससे कि बाकी आते जो हैं वो जो गैस आप भरते हैं उससे दूर हो जाए। तो आपको गैस थोड़ा सा पेट में डालना ज़रूरी होता है, जिससे कि आपको दिखाई दे। फिर इसके अंदर ये दूरबीन या लैप्रोस्कोप डाला जाता है। लैप्रोस्कोप में एक तरफ लाइट लगती है और एक तरफ कैमरा लगता है। ये कैमरे से पूरे स्क्रीन पर्दे पे पूरे पेट का हाल 20 गुना मैग्नीफाइड दिखाए। तो इतनी छोटी छोटी बीमारियां जो दाने बराबर हैं, जो कि हम पेट चीर करके नहीं देख सकते, वो भी दूरबीन से दिखाई जाती है। तो इसमें बहुत एडवांटेज है। फिर इसको हम दूरबीन को पेट में से चारों तरफ घुमा सकते हैं पेट के। अगर मैं पेट काट के ऑपरेशन करता हूं तो मैं उसी जगह देख सकता हूं। अगर मैंने नीचे का ऑपरेशन किया तो मैं गॉल ब्लैडर को नहीं देख सकता, क्योंकि मैं उतना ही पेट कटा हुआ है। पर मैंने अगर दूरबीन से ऑपरेशन किया तो दूरबीन को मैं यूँ घुमाऊंगा तो ऊपर पित्त की थैली और गॉल ब्लैडर दिख जाएगा। इधर घुमाऊंगा तो स्प्लीन या वो दिख जाएगी, तिल्ली। इधर घुमाऊंगा तो गुर्दे दिख जाएंगे। नीचे घुमाऊंगा तो गर्भाशय, यूट्रस और ट्यूब्स दिख जाएंगी। सो एक ही लैप्रोस्कोप से पूरे पेट का मुआयना किया जाता है। आंतें, गॉल ब्लैडर, बड़ी आंत, छोटी आंत, अपेंडिक्स, कहीं भी कोई बीमारी हो वो 1 मिनट में इससे, क्योंकि इतनी मैग्नीफाइड दिखती है तो थोड़ी सी ट्रेनिंग जिसको डॉक्टर को, वो अच्छे से उसको देख सकता है। फिर हम एक छोटे छोटे छेद दोनों साइड पेट के करते हैं या एक साइड करते हैं। उसमें से पतले औजार डालते हैं, जिसमें कैंची, ग्रास्पर, लेज़र, करंट और ट्यूब। अगर नली में खराबी है तो नली को उठा के उसके अंदर कैनुलेट, अगर रसौली है तो लेज़र से और रसौली की पतरी काट के उसको रसौली को छील के निकालना। अगर फाइब्रॉयड हो तो फाइब्रॉयड को या तो जला देना या उसको कट लगा के फाइब्रॉयड को निकाल के और फिर एक मॉर्सिलेटर डाल के उसको फाइब्रॉयड का कचरा बना के उतने छोटे से छेद से पूरे इतनी इतनी बड़ी तक की रसौलियाँ पूरी निकाली जा सकती। सो 1-1 किलो की रसौली तक सिर्फ ये 1 सेंटीमीटर और आधा सेंटीमीटर के 2 छेदों से पूरी निकाली जा सकती। ऐसे ही बच्चेदानी जिसकी गल गई हो, कैंसर हो, खराब हो, रसौलियों से भरी हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, जिसको महीना बहुत ज़्यादा आता हो, पूरी बच्चेदानी निकालने की ज़रूरत हो, ये 3 औजार से पतली पतले से उसको पूरी बच्चेदानी को अलग किया जा सकता है। और उसको या तो योनि के रास्ते निकाल देते हैं या उसको मॉर्सिलेट करके ऊपर से 3 पतले छेदों से निकाल देते हैं। सो अंदर पेट का ऑपरेशन बहुत बड़ा होता है, पर बाहर जब पेट पे देखेंगे तो आप इतने इतने टाँके आते। तो जितने टाँके आते हैं तो उतना ही कम दर्द होता है, क्योंकि दर्द सारा खाल के टाँकों पे होता है। तो दर्द कम होता है, मरीज 24 घंटे में उठ के चलने फिरने लग जाता है, खाना पीने लग जाता है, अपने आप मलमूत्र करने जा सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे उसको, अगर बहुत मेजर ऑपरेशन सर्जरी हो तो उसमें घर और छुट्टी मिल जाती है। और 3 या 4 दिन बाद उसके या तो घुलने वाले टाँके होंगे या 4 दिन बाद वो टाँके हटा दिए जाते हैं, और फिर अपना पूरा काम, ऑफिस जाना, कार चलाना, 1 महीने बाद पूरा योगा और फुल एरोबिक एक्सरसाइज वगैरह कर सकता है। तो अगर इसकी एडवांटेज देखें तो वही ऑपरेशन अगर हम पेट चीर के करते तो एक तो 10 सेंटीमीटर का कट आता, 15 से 20 टाँके लगते, फिर वही हिस्सा देख सकते थे जहाँ हम कट। अगर मेरे को गॉल ब्लैडर का करना है तो कट वहाँ होगा, अगर रसौली का करना है तो कट नीचे होगा, और वो ऑपरेशन उसी के लिए होता है। इस ऑपरेशन से हम सभी एक ही छेद से कर सकते हैं। रसौली भी निकाल सकता हूँ, गॉल ब्लैडर भी निकाल सकते हैं, तिल्ली भी निकाल सकते हैं, सभी एक ही बारी में एक ही साथ से, बिल्कुल कम तकलीफ के, कम दर्द के,
खून की मात्रा की लॉस नहीं होता, क्योंकि जितना काटोगे पेट खाल को उतना ही खून रिसेगा, तो मरीज का ब्लड लॉस नहीं होता, तो मरीज को कोई खून चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। और जो कि भ्रम लोगों में पहले था, दूरबीन ऑपरेशन से अंदर छूट जाती है, इतनी छोटी दूरबीन से इतनी बड़ी चीज़ कैसे निकाल लोगे आप, वो सब भ्रम अब धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ रही है, लोग समझ रहे हैं और लोग डिमांड करते हैं अब कि मेरा ऑपरेशन ये दूरबीन से ही कीजिए आप। सर ये लैप्रोस्कोपी कितने % सक्सेसफुल रहती है? लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन 95% सक्सेसफुल है। 4 या 5% अगर कुछ फैला हुआ कैंसर हो या बहुत आंतें चिपकी हो, तो उनमें लैप्रोस्कोपी से ऑपरेशन पूरा नहीं किया जा सकता और उनमें फिर पूरा चीर के ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो 95% जो है ये सक्सेसफुल है पेट के, सभी पेट के ऑपरेशन के लिए, सिर्फ महिलाओं के ऑपरेशन के लिए नहीं, सभी के। तो गुर्दे की पथरी, आंतों में आंत को निकालना, बड़ी आंत को निकालना, अपेंडिक्स करना, तिल्ली को निकालना, गुर्दे के स्टोन्स निकालने, सभी में लैप्रोस्कोपी की विधि से सक्सेस है। देखिए, कैंसर जब लिवर में होता है तो डिपेंड करता है कितना फैला हो। अगर कैंसर ग्रेड 3 कहीं भी हो, लिवर नहीं बात करें, गॉल ब्लैडर में ज़्यादातर कैंसर होता है। जो लोग पथरी का इलाज सही टाइम पे पथरी का इलाज नहीं कराते, गॉल ब्लैडर नहीं निकालते कि डर के मारे ऑपरेशन कराएंगे, तो गॉल ब्लैडर में कैंसर बनने, वो कैंसर लिवर में फैल सकता है। सो अगर शुरुआत की स्टेज में, स्टेज 1 या स्टेज 2 में, तो वो दूरबीन ऑपरेशन से उतना एरिया कैंसर का सारा निकाल दिया जाता है और फिर जिस प्रकार का वो कैंसर हो, पैथोलॉजी वाले बताएंगे, उसी प्रकार की उसके कैंसर की बाद की दवा, जो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, अगर वो फैल रहा हो तो रेडियोथेरेपी, अगर सपोजिंग यहाँ लिवर का कैंसर दिमाग में फैल गया हो तो दिमाग की रेडियोथेरेपी देना ज़रूरी होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ कैंसर के अंश पहुँच गए उनको जलाना अलग हो, वो ऑपरेशन से नहीं निकल सकते, जो उसकी सेकेंडरी होती है। जो मेन कैंसर है उसका ऑपरेशन पैंक्रियाज का, गॉल ब्लैडर का, लिवर का, ये सब किए जा सकते हैं दूरबीन से। अब मरीजों को अपने स्वास्थ्य के लिए एक तो ध्यान देना चाहिए, रेगुलर अपने स्वास्थ्य का टोटल चेकअप कराना चाहिए, जिसमें कुछ खून टेस्ट और एक पेट का अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है, साल में एक बार कराना। अगर पेट का अल्ट्रासाउंड कराने में कुछ अपेंडिक्स में या गॉल ब्लैडर में पथरी आती है, या महिलाओं को थोड़े छोटे मोटे रसौली या सिस्ट आती हैं या फाइब्रॉयड आते हैं जो उनको परेशान या तंग कर रहे हो, तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। उनका आजकल कुछ मॉडर्न दवाओं से इलाज है और कुछ दूरबीन ऑपरेशन से इलाज है। तो दूरबीन ऑपरेशन बहुत सफल ऑपरेशन है, पर इसको आपको जो दूरबीन सेंटर, जो बिल्कुल ट्रेंड लोग हैं वहाँ और ट्रेंड हॉस्पिटल हैं जिनके पास फैसिलिटी सारी है, वहीं कराने चाहिए। तो ये अब हमारा प्रयास है कि सभी स्त्री रोग विशेषज्ञों को और सभी सर्जन्स को, जो जनरल सर्जन होते हैं, उनको दूरबीन विधि के बारे में अच्छे से सिखाया जाए, अच्छे से उनको सारे इक्विपमेंट के बारे में बताया जाए और क्या क्या ऑपरेशन किस विधि से कर सकते हैं।